नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मदन जयदे श्री जयराम बाई हाई स्कूल नासिक रोड आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी दूसरी इकाई गागर में सागर। इस कविता के कवि है बिहारी जी। सबसे पहले गागर में सागर इस कविता के कवि है बिहारी जी, जिनका जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ, मृत्यु 1664 में हुई। बिहारी के नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ है बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। इसमें 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। पद्य संबंधी बिहारी जी के दोहे, इसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। प्रस्तुत दोहों में कविवर बिहारी जी ने व्यवहारिक जीवन की अनेक नीतियों से अवगत कराया है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वलु होय। घरु घरु डोलत दिन हुए, जून जनु जाचतु जाई। दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई। उई खाए बौराई जगु, इही पाए बौराई। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुनो कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उदो तू। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई। जय तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होई। अति अगाधो अति अवथरो, नदी कूप सरु बाई। सो ताको सागरु जहा, जाकी प्यास बुझाई। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो सकातु। जो निष्कलंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्या तो उज्ज्वलु होई। कविता का सरल अर्थ है, जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। वह जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय निखरता निर्मल होता जाता है। सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। घरु घरु डोलत दिन हवे, जून जनु जाचतु जाई।
दिए लोभ चश्मा चखनो, लघु पुनि बड़ो लखाई। इन दोहों का सरल अर्थ है, लोभी मनुष्य दीन बनकर घर घर में गिड़गिड़ाता फिरता है और जन जन के समक्ष हाथ फैलाकर याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभ रूपी चश्मा चढ़ा रहता है, जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान जान पड़ता है। लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने की सामर्थ्य है भी या नहीं। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाई। उही खाए बौराई जगो, इही पाए बौराई। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, स्वर्ण में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, परंतु सोने को पाने मात्र से ही उसे नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वह अपनों से दूर होने लगता है। इसमें बौराई, पागल होना, बौराना। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू। सुनो कहू तरु अर्क ते, अर्क समान उदो तू। इन दोहों का सरल अर्थ है, गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे तो वह गुनी नहीं हो जाता। आक के पेड़ को अर्क कहा जाता है, जो कि सूर्य का दूसरा नाम है, परंतु ऐसा कहने से आक से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से भी होता है, प्रकाश सूर्य से ही होता है, अर्थात जिसमें गुण हो वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। शब्दार्थ निगुणी, जिसमें गुण नहीं, निर्गुण। अर्क रस, सूर्य। उदोतो प्रकाशित। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई। जय तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होई। इन दोहों का सरल अर्थ है, मनुष्य और फुहारे के नल की एक ही दशा है। फुहारा जितना नीचा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर तक जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ हो जाता है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। शब्दार्थ अरु और, एके एक जैसी, हवे होकर। अति अगाधु, अति औथरो, नदी कूप स्वरूप बाई। सो ताको सागरु जहा, जाकी प्यास बुझाई। इन दोहों का सरल अर्थ है, नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे अथाह जल से भरी हो अथवा उथली हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल हो, प्यासे व्यक्ति की प्यास जहां बुझ जाए उसके लिए वही सागर है।
प्यासे के लिए वह सागर व्यर्थ है जहां उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम न आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है। शब्दार्थ: अगाधु अगाध, औथरो उथला, कूप कुआं, सरु सरोवर, बाई बावड़ी, सीढ़ियों वाला छोटा गहरा तालाब, सो वह, ताको उसे। बुरी बुराई जो तजे तो चितु खरे सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। इन दोहों का सरल अर्थ है, यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग उपद्रव की आशंका करने लगते हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता है तब भी लोग यह सोचा करते हैं कि शायद उपद्रव करने के लिए शांत होकर योजना बना रहा हो। शब्दार्थ: तर्जे त्याग देना, निकलंक निष्कलंक दोष रहित, मयंको चंद्रमा, लखी देखकर, उत्पातु आफत मुसीबत। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होई। इन दोहों का सरल अर्थ है, यह समस्त सृष्टि प्रभु की रचना है। इसमें न कोई सुंदर है और न असुंदर। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता से परिपूर्ण है। अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जितनी होती है उस समय उस वस्तु में उतनी ही सुंदरता दिखाई पड़ती है।